हेलो दोस्तों, तो जल्दी से कोई सा भी शर्ट या पैंट का फैब्रिक लिया हो या फिर कोई सा भी ऐसा फैब्रिक लिया हो जिसका आप यूज़ करना चाहते हो और जल्दी से उस पर अपने हाथों का शेप ड्राइंग कर लेंगे और फिर इसे हम कट कर लेंगे। और ऐसे हमें टोटल ना 4 पार्ट चाहिए, तो फिर टोटल हमने 4 पार्ट ऐसे ही कट कर लिया है। ये ना हम सर्दियों के लिए बना रहे हैं। उसके बाद ना हमारे पास इलास्टिक नहीं था, तो मैंने ऐसा फैब्रिक यूज़ किया जो इलास्टिक की तरह काम करता हो। और फिर इसे हम इस तरीके से जॉइन कर लेंगे और जैसा हमने जिस शेप में हमने निशान लगाया था ना, वहाँ पे भी हमने सिलाई कर लिया है। सिलाई करने के बाद इसे थोड़ी सी कट कर देंगे, कट कर लेंगे। ऐसे सेम टू सेम दूसरे पार्ट में भी हमने कर लिया और अब हम इसे सीधा करेंगे अच्छी तरीके से। ये मैंने स्पेशली सर्दियों के लिए बनाया है, क्योंकि ना सर्दियों में ना 24 घंटे तो हम हाथ को ना पॉकेट में डाल के नहीं रख सकते हैं, तो इसे पहन करके आसानी से कुछ काम कर सकते हैं। तो मैंने इसे जल्दी से ट्राई भी किया और अब ये देखना था कि इससे बनता है कुछ काम करने में या नहीं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ना कुछ चीज़ों को पकड़ करके देखा और फिर अपने कैंची को भी चला करके देखा, तो ये कंफर्म था और कंफर्टेबल था। और फिर बचा यहाँ पे फैब्रिक। अब इसका मैं बनाने वाली हूँ हाफ मोजा। तो सबसे पहले हम अपने पैरों की लंबाई इस तरीके से नाप लेंगे और फिर पैरों की गोलाई को और जितना भी आपका नाप आता है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए बढ़ा करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा टोटल 10 इंच पे निशान लगा रही, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। उसके बाद इसे निशान लगाने के बाद आप इस फैब्रिक को काट करके हटा लूँगी और फिर ये फैब्रिक बीच से जॉइन था, तो इसे सबसे पहले अलग कर लिया। अलग करने के बाद अब इस फैब्रिक को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है बीच से और अब 5.5 इंच की दूरी पे मैं निशान लगा रही और 1.5 इंच की गहराई लेकर के, मतलब कि 10 इंच की लंबाई थी तो 5.5 यानी कि हाफ से ज़्यादा। और यहाँ पे हल्की सी कॉर्नर के पास गुलाई देते हुए इसे कट करके हटा लेना और ये कुछ इस तरीके से लगेगा। फिर यहाँ पे उठा लेना है कोई सा भी कतरन और बनाना है अब हमें तिरछी पट्टी। तो मैंने यहाँ पे तिरछी पट्टी के लिए निशान लगा लिए हैं और यहाँ पे जल्दी से इसे कट करके लिया और फिर इसे इस तरीके से जॉइन करना है। जॉइन करने के बाद अब इस पट्टी को यहाँ पे जॉइन करना है यहाँ पे और फिर एक बार सिलाई चलाने के बाद अब हम इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक बार और सिलाई चला लेंगे। तो ये भी कर लिया मैंने। ऐसे सेम टू सेम दूसरे पार्ट में भी किया मैंने और फिर से इसे सेंटर से फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे जहाँ पे निशान लगा रही यहाँ पे एक बार सिलाई चलाना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई चलाते हुए एक बार आना है। तो यहाँ पे सिलाई चला लिया और ये बीच वाला पार्ट ना खुला ही रखा था, तो अब हमें इसे कुछ इस तरीके से जमाना है कि जो हमने स्टिच किया हुआ था पार्ट वो एकदम सेंटर में रख देंगे और अब हम इसे इस तरीके से सिलाई चलाएंगे। यहाँ पे सिलाई चलाने के बाद अब ना यहाँ पे अंगूठे का शेप देंगे और बाकी उंगलियों का ऐसी सेम टू सेम दूसरे पार्ट में भी पैरों के अंगूठे का और बाकी उंगलियों का शेप बनाएंगे। और अब हम जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर हमने सिलाई चला लिया है। अब सिलाई चलाने के बाद जो बचा है एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट करके हटा लेंगे और इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसे ट्राई करने वाले हैं। ट्राई करके देखते हैं कैसा है। तो ये भी परफेक्ट बन गया मेरा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार।